तो जैसे ही कभी-कभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, कभी अपने कमेंट बॉक्स के शेयर करती हूँ और कभी चालू अप्पी के व्लॉग के कमेंट बॉक्स में से मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था कि चालू अप्पी के कमेंट बॉक्स पर नज़र डाले हुए। अभी क्योंकि एक ये ऐसा इसने कुछ कारनामा करके दिखा दिया है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ इसको जो है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह वाला मैसेज आएँगे। तो मैंने कहा चलो एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपके साथ कि लोगों ने वहाँ पर इसको किस-किस तरह के शब्दों से या किस-किस तरह के मैसेजेस से नवाज़ा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज मैंने माइक चेंज किया है, मेरा वायर्ड माइक था वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा जो वायरलेस लिया है देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। बताइएगा ज़रूर, सेम वैसी ही है या थोड़ी-सी डिफरेंट है? उससे पहले लेंगे थोड़ी-सी कुछ स्टोरीज़ जो चालू अप्पी ने शेयर की हुई हैं। तो चालू अप्पी के कमेंट बॉक्स में भाई साहब अच्छी-अच्छी लोगों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे थॉट्स शेयर कर रखे हैं। अब वो अच्छे-अच्छे थॉट तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन देख लेते हैं पहले कुछ स्टोरी। उन्होंने कुछ स्टोरी शेयर कर रखी है। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि बेचारी को पहले बहुत प्रमोशंस आते थे, जूती, चप्पल, चूड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, खाना-पीने का सामान। अब तो कुछ भी नहीं आता है। क्या हुआ चालू अप्पी? सब आपके जितने भी आप लोगों से कोलैबोरेशन करते थे, वो सब आपसे रूठ गए क्या? लेकिन काफ़ी लंबे टाइम बाद उनको फिर से कोलैबोरेशन के लिए आए हैं जूती फॉरएवर सिंड्रेला। अभी क्या है ना, पैर का साइज़ नहीं बढ़ाया होगा इसलिए उन्होंने जूती भेज दी। तो चालू अप्पी आप पहन कर दिखाओगी या हवा में उड़ाकर ही दिखाओगी इनको? तो वो जो पार्सल है उसमें से निकली हैं 2 जोड़ी जूती। एक जोड़ी ब्लैक और एक जोड़ी व्हाइट कलर की। और फिर हमें आया, जैसे कि हम हमेशा ही बात करते हैं कि बच्चे का इंस्टा अकाउंट बना दिया, लेकिन बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। कोई कोलैबोरेशन के लिए नहीं आ रहा, कोई और पीआर पार्सल किसी भी तरह के नहीं आ रहे। लेकिन फाइनली वो देखने को मिले 2 तरह की ड्रेस, एक टोपी समेत पूरा सेट, यानी कि आप उसको इस्लामिक ड्रेस बोल सकते हो। और एक आया है पूरा का पूरा एहराम टाइप का जो पहन लेते हैं, वल्ला हबीबी, और वो जो पहन लेते हैं ना दुबई वाले शेख, मतलब सर पे पहनने के लिए, वो भी आया है। तो हमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि चालू अप्पी बेचारे बच्चे को दुखी करने के लिए उनको ज़बरदस्ती ये कपड़े पहनाएगी और उसके माथे पे, यानी कि बाल है नहीं, टकले पे रखकर भी दिखाएगी। और उसके बाद बर्थडे का गिफ्ट अब मिला है। थैंक यू, तुम्हारी तरफ से बर्थडे का गिफ्ट अब मिला। और कहती है कि तुम्हारी तरफ से ये बर्थडे का गिफ्ट मुझे बर्थडे के टाइम पर आया, लेकिन ये मुझे अब मिला, खोलकर देखने का मौका अब मिला। ओह माय गॉड! ये है भाई साहब तुम्हारे हार्ड एंड मनी की वैल्यू इसकी नज़र में। और कह रही थी कि ये पार्सल पता नहीं कहाँ घर में छुप गया था। तेरा घर है या क्या खंडहर है? और उसमें क्या-क्या थी? सेंटर फ्रेश और किटकैट छोटी और 5-5 रुपए वाली मंच। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और 5 रुपए वाली 5 स्टार, या शायद हो सकता है 10-10 रुपीज़ वाली। अब सोच कर देखो, किसी ने ये इतना छोटा-सा पार्सल बनाया है, उसमें कागज़ की जो घास-सी होती है वो डाली है, और जो सेंटर फ्रूट है या किटकैट है या ये मंच है या जो है 5 स्टार है, और एक मतलब डेयरी मिल्क भी है, छोटी-छोटी सी चॉकलेट्स हैं, उनको सबको एक नोट लिखा है बड़ी खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में, ब्लू कलर में, और हर चीज़ पर, मतलब हर नोट पे वो चिपका दिया, और उस कोई ना कोई प्यार से कोई ना कोई एक छोटा-सा नोट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर वो हर चॉकलेट चिपकी हुई है। किसी ने इतनी मेहनत की। देखो भाई, कुछ महँगा तोहफ़ा भी आ सकता था, लेकिन अगर छोटा आया है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी बहुत है। तो मैं तो ये कहूँगी कि महँगे से महँगे तोहफ़े से ज़्यादा बेहतर है ये। लेकिन अगर किसी ने ये प्यार से भेजा है, और वो बर्थडे कब का निकल गया है कि जनवरी भी आ गया है, और तब ये ढूँढा जा रहा है कि अरे पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, मिल नहीं रहा था। मतलब लाइक सीरियसली शर्म लिहाज़ है थोड़ी बहुत या नहीं? फ्रेंड्स, इसका आँचल का ब्रांड है हैंडमेड गिफ्टिंग, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। अरे भाई साहब, क्यों भेजते हो? तुम ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें, जिनको तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे टाइम की, तुम्हारे कारोबार की किसी की भी वैल्यू नहीं है। मतलब उठा के इतने दिन से फेंक रखा था, लेकिन इसको मिला ही नहीं था, कह रही पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था। हद है भाई। मैंने कहा ना इसको 4 एक्सेल साइज़ आता है, तो 4 एक्सेल साइज़ में किसी ने नाइट सूट्स भी भेजे हैं। कहती है वैसे तो तुमने बहुत प्यार से भेजे हैं, लेकिन हम इनको पहनेंगे। 4 एक्सेल आ जाएगा तो पहन ही लेगी। चलो नज़र डाल लेते हैं इसके कमेंट बॉक्स। खुलते के साथ ही पहला कमेंट दिखाई दिया है, लहर को नामहरम के साथ नहीं भेजना चाहिए। इट्स नॉट गुड। अगर फनी के फ्रेंड के साथ लेडीज है तो ठीक, अदरवाइज नो, क्लियरली नो। तो वहीं किसी ने रिप्लाई भी किया है, किसी ने लिखा है राइट,
किसी ने लिखा है बाप दादा की जगह है फनी के पापा और लेडीज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक और लिखा है आई अग्री। फिर किसी ने लिखा है मोटा हाथी गैंडा। लिखा नहीं, एक्चुअली इमोजी बनाई है। फिर एक खालिद शेख है, उन्होंने लिखा बिल्कुल सही। फिर किसी ने लिखा है फनी के पापा भी जा रहे हैं। फनी के पापा भी जा रहे हैं ना, शायद वो पूछ रहे हैं। एंड देन यास्मीन जी ने लिखा है सनी के पापा हैं तो क्या हुआ, फनी के पापा मैड हैं। क्या आदमियों की ग्रुप है, औरत को भी नहीं होना चाहिए उसमें। किसी और ने लिखा नेक्स्ट कमेंट है पिज्जा हैज बिकम दादी अम्मा, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करती है। एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट किसी ने लिखा पिज्जाज एक्टिंग फॉर स्टडी और हंसने की इमोजी, क्योंकि भाई उनको भी लग रहा है कि वो पढ़ लिख नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही है। कैमरा उठ गया फ्रेंड्स, चलो चालू, चलो पिज्जा फटाफट से तुम अपनी किताब लेके बैठ जाओ, दिखाना भी तो है ना। तो वहीं किसी ने उस कमेंट को रिप्लाई करके लिखा बिकॉज मोटी अपी हैज फोर्स्ड हर टू एक्ट। देखा, अभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है चीजें कि कैमरे के पीछे की चीजें क्या हैं। चलो अपने को ढूंढना पड़ रहा होगा लाइक हार्ट किसको दूं। फिर किसी ने कमेंट लिखा रिजा बस नोट्स लिखती है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट इतनी भीड़ में घंटा नहीं समझ में आता उसको, इट्स टेक अ लॉट ऑफ अटेंशन। वाओ, लोग भाई साहब कितना समझने लगे। तो वहीं किसी ने लिखा नेक्स्ट कमेंट है मेड पिज्जा से गलती हो गई, चालू आंटी बस रहने दो और कितना सुनाओगी। ये उस मौके के लिए कह रहे हैं जब उसने वो जार में भेजे हुए ओवरनाइट वाले जो भाभी के ओट्स थे, जिसको एक्चुअली इसको खाना भी नहीं था, सिर्फ खेलना था। एक अधेड़ उम्र की औरत ऐसी चीजों से खेल रही है, ऐसी चीजों से ऑब्सेशन रखती है, कितना अजीब नहीं लगता। एंड देन फिर किसी ने कमेंट लिखा पिज्जा को नीचे भेजो, पढ़ाई करवाने के लिए बोर्ड हैं उसके। भैया आप कितना भी बोल लोगे, ये इस औरत के कान पे जू नहीं चलने वाली। जू कहाँ से चलेगी, जब टकला है तो उस पर जू भी नहीं टिकेगी। एंड देन उसके बाद एक कमेंट है जिस पर 695 लाइक्स हैं और उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। वो लिखते हैं इफ रिजा रियली वांट टू स्टडी शी शुड स्टडी इन अम्मीज हाउस, नो स्टडी कैन हैपन ऑन डाइनिंग टेबल विद 20 पीपल्स इन सेम हाउस। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ इन्होंने थोड़ा-सा अपना अंग्रेजी में लिख दिया और मैं क्या कहती हूँ, चिड़ियाघर में बैठकर कौन पढ़ सकता, भिंडी बाजार में तो भिंडी मिलेगी भाई, पढ़ाई तो मिलने से। तो फिर किसी ने उनको रिप्लाई में कहा पिज़्ज़ा डाइनिंग टेबल पर इसलिए स्टडी करती है बिकॉज़ उसने जितना पढ़ा है वो उसे अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। और उसके बाद 3 बार अलग-अलग आईडीज़ से हँसी हो रही है भाई साहब। पहले एक एलेक्सी करके हैं वो हँस रहे हैं बहुत सारे, फिर एक अंकित है वो बहुत ज़्यादा हँस रहे हैं, फिर एक कविता जी हैं वो भी हँस भी रहे हैं और उन्होंने कमेंट भी लिखा है। फिर वो लिखते हैं एंड इसलिए सो दैट शी कैन क्लोज़ टू हर फेवरेट प्लेस किचन। ऑफ कोर्स। तो वहीं किसी ने रिप्लाई में लिखा या अल्लाह, हँस भी रहे हैं और ये भी लिखा है या अल्लाह। फिर अगेन किसी ने नेक्स्ट कमेंट है सो मेनी पीपल्स आर देयर इन द हाउस, हाउ कैन शी स्टडी। तो किसी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा ट्रू, पर उसको तो सिर्फ स्टडी की एक्टिंग करनी होती है ना, पढ़ना थोड़ी ना होता। किसी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा करेक्ट। अगेन एक और रिप्लाई है, मतलब कमेंट है, वो लिखते हैं बस व्लॉग में दिखाने के लिए ये सब नाटक है, नहीं नहीं कभी रेहान को किसी के फ्लैट में स्टडी करते हुए देखा है और इतने लोग कितना डिस्टर्ब होता होगा, खाक पड़ेगी वो। नोबडी व्लॉग्स देयर सो शी वॉन्ट स्टडी हेयर। ये फिर अगेन किसी और ने लिखा यस आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी लिव्स इन सबा हाउस 24/7 एंड बेटी खाला टू हेल्पिंग इज ओके बट एवरी डे लाइक अ मेड व्हाई। तो भाई साहब कोई आया है सपोर्ट में, वो लिखते हैं, उससे पूछते हैं उनके मैसेज को हाईलाइट करके मेड कैसी होगी बताना। भैया मेड से ज्यादा और है ही क्या उनकी हैसियत। और फिर अगेन किसी ने कमेंट लिखा पिज्जा तो अम्मी 2.0 वर्जन हो गई है। मतलब आप समझ जाओ वो किस लिए कहना चाह रही हैं, क्योंकि अम्मी पहले से ही ओबेस थी और अब वो भी इतनी ही हो गई है। और किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा पिज्जा को वो ग्लास चाहिए था, हंसने की इमोजी, और फिर कहते हैं तो इसलिए दूसरे बर्तन में लेकर आए, जिसकी वजह से मालकिन से इतनी सारी सुनने को मिल गई। अगेन किसी ने बड़े ही प्यार से लिखा टाइम स्टैम्प देते हुए, क्योंकि जिस टाइम पर वो बोला गया है फ्रेंड्स के साथ मत भेजो भाई, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लड़की है, कह लो तुम जितना मर्जी, क्योंकि उसकी प्लानिंग है
ऑफ कोर्स उसने पहले से ये प्लानिंग कर दी थी क्योंकि उसके पापा को वो बुलाना नहीं चाहती है, उसके पापा के आने और जाने के खर्चे अलग से हो जाएँगे एक बंदे के और ये जो लोग आए हैं सो कॉल्ड जो भी इसके फनी के दोस्त हैं, वो फनी के दोस्त कम और चच्चा ताऊ ज़्यादा लगते हैं, तो वो आए हैं और वो जाएँगे भी, उनके आने और जाने का टिकट जो है वो ऑफ कोर्स फनी देगा, तो बस एक एक्स्ट्रा टिकट यहाँ से जाने का लग जाएगा। तो जहाँ सिर्फ़ एक बंदी के जाने का टिकट लग रहा है एक्स्ट्रा, तो वहाँ इसके पापा को आने और दोनों के वापस जाने के 3 टिकट के पैसे वो क्यों देगी जब एक में काम चल रहा है। बहुत चालाक है ये लड़की और इतना ही ज़्यादा तुझे इतनी माँ बनने का इसका शौक हो रहा था ना, तो चली जाती ना खुद जाकर छोड़ कर आती, अपनी माँ को भेजना, वो तेरी माँ जो इसकी माँ बनी घूम रही है कि हम 3-3 माएँ ऐसी होती हैं माएँ कि अपनी यंग होती हुई बच्ची जवान होती हुई बच्ची को जो 16 साल की कच्ची उम्र है, जो माइनर है, उसको एवं ही किसी के साथ भेज रहे हैं जिसमें कोई फीमेल साथ में नहीं, इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है, सबकी दीदों की क्या बिल्कुल मिच गई है क्या? दीदों की मिचने का मतलब ये बोलते हैं कि आँखों पे पट्टी बाँध रखी है। तो फिर किसी ने उनको रिप्लाई करते हुए कहा ऑल नेगेटिव कंटेंट अर्निंग फ्रॉम दैट ट्रोल्स। अब समझ गए हैं लोग कि ये सारी चीज़ें ये जानबूझकर दिखाती है व्लॉग में, चाहे तो ये सारी क्लिपिंग को कट कर सकती है, बट बहुत ज़्यादा हमेशा से ये जानबूझकर करती है, जिससे कि लोग जो हैं वो उकसाने में आ जाएँ और इसको नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी सब तरह के कमेंट्स मिले। तो अगेन फिर किसी ने रिप्लाई किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर किसी ने रिप्लाई किया, रिपोर्ट दिस वीडियो, शी इज सेंडिंग अ माइनर गर्ल with men providing a chance to child abuse. She used Meher as content, earned money. Now नो केयर लेट हर गो। भैया अगर आपको जरा सा भी लग रहा है और आप समझदार हैं तो डेफिनेटली जाइए और जो इन मैडम ने यहाँ पर ये कमेंट लिखा है इसी कमेंट को जाकर वहां पर पेस्ट कर दीजिए और रिपोर्ट मारिए। इसमें चाइल्ड अब्यूज में आता है ये, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज वो सब देखते हैं कि आपको जो आपके मन में थॉट आ रहा है वो सब चीजें आप रिपोर्ट में लिख सकते हो। जब आप रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है तो वो आपसे आपको लिखे हुए ऑप्शन दिखाता है, आप उसमें से सिलेक्ट कीजिएगा चाइल्ड अब्यूज और उसके बाद फिर वो आपको मैसेज लिखने का मौका देते हैं, कॉलम देते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से वो बातें लिख दीजिए और उसको रिपोर्ट को सेंड कर दीजिए। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत केयरलेसनेस है, आई कांट इमेजिन दिस हैपनिंग टू मी। जब उन पे कोई स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, कहाँ से उनका मन लगेगा और कहाँ से उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। गलती इन बच्चों के पेरेंट्स की है। जब उन्हें ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी और को क्यों ही पड़ेगा। वेरी करेक्ट। जैसे कि मैंने भी अपने रात वाले पॉडकास्ट में यही बोला था कि माँ-बाप को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि चलो वो सोच के तसल्ली कर ली होगी कि चलो लड़की है, नहीं पढ़ रही तो उसको किसी और चीज़ में खूबी है, कुछ वो अपना वो करा कर दे देंगे जिससे कि उसका थोड़ा-सा अपने पैरों पे खड़े होने का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके बाद उसकी शादी कर देंगे, जैसे कि इनकी मानसिकता है जल्दी शादी कर देने की। पर लड़का, लड़के से भी हाथ जोड़ झाड़ के बैठ गए आराम से। लड़के से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़के को पढ़ना है, लिखना है, ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेनी है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब करनी है। पहली बात तो उसके जॉब के सपने है ही नहीं क्योंकि इनके खानदान में कोई जॉब कर ही नहीं सकता। सबको बिज़नेस जमाने, जैसे कि उसके फादर ने जो है ना इतने बड़े खदान जो है लोहे की या सोने की उसके लिए लेकर दे रखी है कि वो अपना वहाँ से अपना सब कुछ ले लेगा और कर लेगा और बिज़नेस जमा लेगा। बातों में बिज़नेस जमते हैं, हैं? उसके लिए भी चलो बातों में चलो बिज़नेस जम भी जाएँगे। बिज़नेस भी करने का इरादा तो उसके लिए भी पढ़ना तो पड़ता ही है ना। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी होती है ना, कोर्स तो कंप्लीट आए हैं। लोग एमबीए करते हैं उसके बाद भी लोग अपना खुद का बिज़नेस भी सँभालते हैं। इसीलिए तो सँभालते हैं जिससे कि उनको और ज़्यादा ज्ञान मिले और ज़्यादा नॉलेज मिले जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को सँभाल सकें। तो किसी ने लिखा, भेज दो मेहर को स्टडी पे फ़ोकस करे, सिटी में मज़े तो वो बाद में भी कर सकती है। अगेन फिर किसी ने लिखा, रिज़ा शुड स्टार्ट स्टेइंग इन अम्मीज़ हाउस। ऑफ कोर्स उसको वहाँ चला जाना चाहिए था जहाँ की ज़िम्मेदारी के लिए उसको लेकर आए थे। लेकिन भाई साहब अब चालू की ज़िम्मेदारी है तो जहाँ चालू रहेगी नौकरानी तो वहीं रहेगी ना। तो जिन्होंने ये कमेंट किया है कि अम्मी के घर रहना चाहिए पिज़्ज़ा को, तो किसी ने फिर ये लिखा, फॉर कंटेंट कहाँ से मिलेगा? हैदर को कौन खिलाएगा? फिर किसी ने सवाल पूछ लिया भाई साहब, ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, यानी कि बहुत पुराना सवाल जो कि दब चुका था, जो कि चालू अपी को तो अभी याद भी नहीं होगा क्योंकि कंटेंट बना के भूल जाती है ना ये कंटेंट क्वीन। तो किसी ने पूछा, यू बॉट अ स्टडी टेबल फॉर रिज़ा, व्हाट अबाउट दैट? शी कैन गो एंड दैट हाउस एंड स्टडी, यू गाइस शुड हैव सम प्राइवेसी। तो वहीं फिर कोई ये लिख रहा है कि जहाँ लोगों को पढ़ाई के लिए साइलेंस चाहिए होता है, शांत माहौल चाहिए, वहीं पर ये देखो शोर-शराबे में उठकर बैठकर पड़ जाती है। इसलिए
चालू को ये बोल देना चाहिए था कि ये वहाँ जाके अपनी मतलब अम्मी के घर जाकर रहे और वहीं पर फुल टाइम रहे और पढ़े। ये क्या पूरा दिन यहाँ पे चालू के घर में पड़ी रहती है, वहाँ कुकिंग करती रहती है और उसी के घर में कभी किचन में, कभी कहीं काम करती रहती है। जाए ना अपने आवा के घर। तो फिर किसी ने लिखा, अगर चालू लोग अपनी लाइफ से सोशल मीडिया चालू अगर अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर डालेगी तो लोग तो कमेंट करेंगे ही। तो किसी ने उसको रिप्लाई किया, पहले वाले कमेंट को, स्टडी टेबल कपड़े रखने के लिए ली है, पढ़ाई करने के लिए नहीं ली। तो कोई आ गया है भैया लीजा मोहबन के नाम से, जो कि पीआर टीम एक्टिव कर दी गई है। तो वो जवाब दे रहे हैं उनको, तेरे पास हुआ है क्या प्राइवेसी, घर बैठकर दूसरों को मत बोल यहाँ पर। और भाई साहब 6 महीने पहले ही ये आईडी बनी है, ये एक्टिवेट की गई है, एक्टिवेट। और भाई साहब 2 बार हार्ट भी मिले हुए हैं इस आईडी को, देखा। अब समझ जाओ कि या तो भाई साहब ये इसकी खुद की है बनाई हुई है, या इसके चेले चपाटों में से किसी की बनाई हुई, या फिर इसने जो एक्टिवेट करे इसको पता चल गया कि ये पीआर वाला। फिर किसी ने अब ओट्स पर भी बोल दिया कि अगर तुमको ओट्स खाने हैं तो पिज्जा को क्यों बोल रही हो, खुद क्यों नहीं लाई लेके खाती, इतने मोटे मोटे हाथ है, कुछ तो काम कर लो। और हंसने की इमोजी। अगर वो मोटे मोटे हाथों से काम कर लेगी तो उसके हाथ पतले नहीं हो जाएंगे। उसके बाद फिर किसी ने लिखा है, रिजा आंटी पहले खुद पढ़ो बाद में देना लहर को ज्ञान कि उसको कितनी पढ़ाई में लॉस हो रहा है। फिर किसी ने रिक्वेस्ट करी बड़े प्यार से, चालू अपी प्लीज लहर को अम्मा के साथ ही भेजना, आज के जमाने में किसी पर ट्रस्ट मत करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे लाए थे वैसे ही खैरियत से भेजे। देखा, सब लड़की के लिए कंसर्न जता रहे हैं। एक यंग गर्ल 16-17 साल की एक लड़की जो ऐसे अनजान पर्सन जो कि मोहल्ले के अधेड़ उम्र के आदमी हैं, उनके साथ भेजा जा रहा है। अरे एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है जिसको वैसे सुनाई भी नहीं देता है, उसको इशारे से बोलो तो समझ में भी आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो इतने काबिल भी नहीं है प्रोटेक्शन के हिसाब से कि एक यंग गर्ल उनके हवाले कर दी जाए, वो भी 1.5 दिन के सफर के लिए। आपको ये भी नहीं पता गाइस कि इनका जो सफर है वो 1.5 दिन का होता है। जब चालू अपी यहाँ से निकलती है ना वहां जाने के लिए, तो वो 1 बजे यहाँ से ट्रेन में बैठती है और अगले दिन सुबह 5 बजे वो जहाँ कर उतरती है। तो इतना ड्यूरेशन का टाइम देख लो जिस ट्रेन से वो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी ट्रेन से भेजेंगे, और अगर वो जाएंगे तो ये जाती है शताब्दी से, अगर शताब्दी से जाती है तो वो टाइम कम लेती है। और सोचो अगर शताब्दी में ट्रेन का टिकट नहीं हुआ और किसी और में कराया हो सस्ते की वजह से, तो वो ज्यादा घंटे भी ले सकता है। तो सोचो एक यंग लड़की को किसी भी अधेड़ उम्र के 4 आदमियों के साथ, और एक ऐसे बूढ़े आदमी के साथ जिसको ढंग से सुनाई भी नहीं देता, जिसको अकल भी नहीं, क्योंकि एक उम्र हो जाती है तो और वो ढंग से सुन समझ भी नहीं पाते क्योंकि उनको ऊंचा सुनते। ऐसे भेजना सेफ होगा कि वो भी रात का सफर करना, जब तक आपके साथ कोई मैच्योर लेडी ना हो। फिर चाह अपनी भेजना, अपनी माँ को, आवा को भेज, वो जाकर छोड़ कर आएगी, नहीं तो उसके पापा को बुला, क्योंकि भाई बाप से ज्यादा और कौन जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। भेजो इसके बाप को, बाप तो सगा है ना। जिस बाप ने बिना इसकी माँ के अकेले ले आया, जिम्मेदारी उठा ली और पाला उसको, और उसके बाद जब ये 1-1.5 साल की होगी तब उसकी दूसरी शादी हुई, तो 1-1.5 साल तक तो वो लाया ना। जब उसकी अपनी माँ, ये इन्होंने बताया, मैं नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि जब उसकी असली माँ छोड़कर चली गई उसको, तो ये दूध मुही बच्ची, छोटी बच्ची को ये बाप ले आया, तो इसका मतलब उसमें बापता है, और उसमें बापता है तो भाई उसको उसके हवाले किया जा सकता है। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, दिस लेडी हैज रूइंड रिजा एंड लहर स्टडी, उसने तो पूरा करियर बर्बाद कर दिया भाई। मैं हमेशा से कहती हूँ ये एक ऐसी फंगस है कि जो भी इसके संपर्क में आता है ना उसको पूरे को नस्तो नाबूद कर देती। फिर किसी ने लिखा, इसको पढ़ने के लिए अम्मी वाले फ्लैट में चले जाना चाहिए, यहाँ पर इसको पढ़ाई नहीं मिलेगी, यहाँ पे हर टाइम ऐसा बना रहता है, यहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, इतनी पब्लिक पड़ी रहती है। क्या ये जो है डॉक्टर खाला को नहीं दिखाई देता, क्या वो अंधी हो चुकी हैं, कितनी अंधी हो गई कि उनको ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। और उनकी जो ये प्यार है या उनकी भांजी उनसे पैसे कमा रही है उनको दिखा दिखा। फिर अगेन किसी ने लिखा, व्हाई कांट यू टेक ओट्स बाय योर ओन, यू ऑलवेज नीड समवन टू स्पून फीड। फिर किसी ने बोला कि चालू दुपट्टा ठीक से लेने के लिए पिन यूज करो, बार बार गिरता रहता है, पूरा तो टकला दिख रहा है इसका जब अपने सास के साथ किचन में खड़ी हुई। फिर किसी ने टाइम स्टैंड देते कहा, तो मैडम अपना खाना तो तू खुद ले लिया करो, पिज्जा इज नॉट योर सर्वेंट, नाश्ता भी तुम्हें हाथ में ही दे। तो फिर किसी ने हंस हंस के उसको रिप्लाई किया, क्योंकि वो भी छोटी बेबी है। और किसी और ने उनको रिप्लाई करके कहा, क्योंकि पिज्जा को अपनी हेल्पर ही तो रखा हुआ है उसने। फिर किसी ने लिखा, स्टडी के लिए उसको समझाओ, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। बेटा आप कितना भी कह लो भाई साहब, कितना भी कह लो, नहीं फर्क पड़ेगा। किसी को जबरदस्ती आप ये कहते रहो दिन है दिन है दिन है दिन है, जब उसको मानना ही नहीं है दिन है,
और चालू पे कह देगी कि रात है तो वो रात ही बोलेगी। यहाँ पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है बच्चियों, और ये औरत इन बच्चियों के लिए सही नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। ये इनका करियर बर्बाद कर चुकी है, इनकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, इनकी हेल्थ बर्बाद कर चुकी है। हेल्थ से याद आया, कौन कहता है कि भाई तेरे को जो है बड़ी खुशी मिल रही है? ऐसी खुशी मिली है, मकान खरीदती रहो और सेहत से हाथ धोती रहो। पूरा घर बीमार है, पूरा घर। मैंने एक चीज नोटिस ऑब्जर्व की कि पूरा ही घर बीमार है। अभी इसने बताया कि पिज्जा के टेस्ट हो रहे हैं, पिज्जा की भी तबीयत ठीक नहीं है, नान की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर इसने बताया कि अम्मी की खांसी है, अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है, इसको खुद को खांसी हो गई, फनी बीमार चल रहा है इतने लंबे टाइम से। बच्चा इसका भी थोड़े दिन पहले से वो बीमार सा था, वो भी सुस्त सुस्त सा रहता है। अभी सोच के देखो, लहर आई है तो मोमोज की चटनी खाई हो या कुछ भी खाई हो, जब तुम्हें पता है कि उसको सूट नहीं कर रही और जबरदस्ती वो खा रही है और उसको ठीक नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी अगर तुम इसको यहाँ से बीमार कर कर भेजोगी तो वहां पर कौन पैसा लगाएगा? बताओ। जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो एक छोटी सी दुकान चलाकर इसकी माँ गुजारा करती है, तू 200-300 रुपए देकर इसको खरीद लिया तूने इस लड़की का जमीन और इसको खबरी बना दिया कि वहां की सारी खबरें दो, और ये फोन पर पूरी तरह से एक्टर है। फोन पर जिसने नहीं सुना हो तो जो मैंने रात पॉडकास्ट अपलोड किया है वो आप जरूर से सुनना कि कितनी झूठी मक्कार है कि इसने फोन का कितना बड़ा ड्रामा किया था कि मैंने इस लड़की का फोन ले लिया, जबकि उस लड़की का फोन उसी के पास था, पहले भी था बाद में भी था, क्योंकि बेटी खाला यहाँ आ गई थी तब भी उनके पास कहाँ से फोन क्या देकर आई थी उसको, और बराबर यहाँ पे थी और फोन इसके पास में, और कह रही है तुम्हें फोन की याद तो नहीं आती ना, और वो गर्दन हिला के कह रही है कि नहीं, भूल गई थी चालू अपी कि तुम्हारे फोन में तुम्हारे कैमरे में दिखता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और किसका फोन है और कैसा फोन। बराबर वो लड़की अपने साथ फोन लिए घूम रही। बेटी खाला जब यहाँ पे पहले आ गई थी तो अपने घर से फोन निकाल के इसको दे आई थी कि ले बेटा तू यूज कर ले, और देना ही था और दे ही दिया था। देना ही था तो लिया क्यों था? क्योंकि अभी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, और दे दिया था तो फिर ये पूछने की क्या जरूरत थी एक व्लॉग पहले कि हमने इसका फोन ले लिया, अब तुम्हें याद तो नहीं आती है? तो बहुत ही झूठी मक्कार औरत है ये। बहुत सारे कमेंट है भाई साहब इस बात, तो कमेंट बॉक्स देखकर ये तसल्ली हुई एक्चुअली। अब इसको तुम ये कह लो कि भाई मैं किसी की इस चीज से खुश हो रही हूँ या नहीं, अगर खुश होना समझ रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी समझ लो, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली हो रही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। इसको एक सिंगल मौका नहीं मिल रहा जहां मैं ये देखा पाऊं कि जहां पर इसने लाइक हार्ट दिया है, फुल ऑन पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। इसके लिए नेगेटिव होंगे, नेगेटिव कमेंट होंगे, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि लोगों ने इसको ऐसी-ऐसी सीख दी है, ऐसी-ऐसी बातें बताई हैं, जिसके मन में जैसा थॉट आया है, उन्होंने लिखा है हर चीज़ में। मुझे इतना स्क्रॉल करने के बाद, इतना नीचे करने के बाद, मुझे एक सिंगल कमेंट वो नहीं दिखाई दे रहा जिसमें चालू ने लाइक हार्ट दिया हो 12-15 घंटे के बाद। एक कमेंट दिखाई दिया मुझे जिसमें लिखा हुआ था, व्लॉग के लास्ट में हैदर ने स्माइल दी है ना, सच में मैंने रिपीट रिपीट करके देखा, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हैदर को नजरे बद से बचाए, आमीन, और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। उस पे चालू ने लाइक हार्ट दे रखा है इसको, और सिंगल कमेंट एक नहीं मिल रहा जिसपे ये लाइक हार्ट दे सके। इसको ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा अच्छा कमेंट है जिस पर मैं अपना रिप्लाई करूं। चालू तेरी तो लंका लग गई, क्योंकि तू जब जब बुरे काम करेगी ना, खास तौर से तू इन बच्चियों के साथ जब जब तू गलत करेगी, तब तक तुझे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तेरी हरकतें बाज आ नहीं रही और अल्लाह तुझे पल पल हिसाब दे रहा है। और वो जो शेमड़े शेमड़ी ये जो है ना, ले लो भाई साहब, जाओ लड़ो इन सब से। जितने भी कमेंट में लोगों ने कमेंट करके इसको सीख दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं ना, जाओ जाकर लड़ो उनसे, जाओ उनको सीख दो, हर एक को उठा उठा के उनके ऊपर पॉडकास्ट बन। हो सकता है तुम्हारे घर की भी थोड़ी सी दाल रोटी चल, भैया हमारी तो रोटी सीख रही है इनके नाम की, तुम हमारे नाम से सीख। ना 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 ना, नाम लेने की हिम्मत नहीं होगी है। वही एक सब्सक्राइबर है हमारी जिनकी डीपी पर एस बना हुआ है, क्योंकि नाम ऐसा है इसलिए पता चलता नहीं है कि इनका एक्चुअली नाम क्या है। तो उन्होंने टाइम स्टैम्प दिया है 11 मिनट 22 सेकंड। तो वो लिखते हैं, अब लहर सीख गई है घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे महंगे गिफ्ट्स और जीरो पढ़ाई, सेम पिज्जा की तरह से ही। फिर क्यों जाएगी गांव, इसको भी तो बिगाड़ा है, पीछे चालू इसके बिगड़ने के पीछे भी तो चालू का हाथ है, खुद तो पढ़ी नहीं और दूसरों को पढ़ने नहीं दे, ये मतलब है उनका कहने। फिर किसी ने लिखा, लग्जरी लाइफ छोड़कर कौन जाना चाहेगा। सबको समझ में आ रहा है अब कौन किस लालच में कर रहा है, किसका कितना लालच, कौन लालच में अपने बूढ़े माँ बाप को भूल रहा है, कौन अपने बाप के खिलाफ जा रहा है,
जो लड़की ये कहती थी कि मैं अपने अब्बा के लिए पढ़ूँगी और मैं अपने अब्बा की हेल्प करूँगी और मुझे डॉक्टर बनना है, आज वो लड़की अपने अब्बा से इतने दिन से बात तक नहीं कर रही और जब उसने पूछा कि अब्बा को बुला दे, तो साफ-साफ मना कर दिया। जाना भी नहीं चाहती है और रुकना भी नहीं चाहती है, जाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये साल कंप्लीट करना है। तो अपने पापा से ज़्यादा प्रोटेक्टिव इंसान और कौन होगा? ये हफ्ता रुकने को तैयार है, लेकिन ये नहीं कह रही है कि आप ठीक है, आप 1 दिन के लिए जो है ना टिकट करवा के बुलवा दो, अब्बा आ जाएँगे, मैं अब्बा के साथ चली जाऊँगी जिससे कि ज़्यादा दिन की पढ़ाई का नाश नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि वो रो रही थी और वो कंफर्टेबल नहीं है उन मुस्टंडों के साथ जाने की और भेजना भी नहीं चाहिए और मैं तो बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं। मुझे तो सुनकर देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक माँ होकर क्या ही समझेगी, लड़के की माँ है ना। लड़कियाँ जो होती हैं, बड़ी होती हुई लड़कियाँ जो इस उम्र की कच्ची माइनर लड़कियाँ होती हैं ना, उनके माँ-बाप के दिल से पूछ कर देखो, वो अपनी बच्चियों को किस तरीके की एक शील्ड प्रोवाइड करा। और एक जाते-जाते कमेंट, दुःख हुआ मुझे ये कमेंट सुनकर, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूँगी। जब मैंने इतने कमेंट पढ़े हैं तो ये भी कमेंट पढ़ूँगी। कोई रेखा गुप्ता जी हैं, मुझे लगता है इनको थोड़ी-सी समझ कम है या फिर ये इनको रेगुलर देखती नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस ऐज की है, किस ऐज की नहीं, लेकिन लगता ये है कि इन दिमाग से थोड़े-से कम है ये। क्योंकि ये लिखती हैं, "फ़नी जैसा बेटा भगवान जी सब माँओं को दे। कितना प्यार करता है अपनी माँ से और अपनी फैमिली से, कितनी समझदारी से सँभाल रखा है। वाह! तालियाँ बजानी चाहिए भाई साहब ऐसी लेडी के लिए। रेखा गुप्ता जी नाम है इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि पैसों के लिए इस आदमी ने अपने सगे माँ-बाप को पीछे छोड़ दिया और पैसे के लिए क्योंकि इसकी बीवी से नहीं बन रही थी, तो इस आदमी ने अपनी बहन से नाता तोड़ दिया। अपने बहन भांजी जो मतलब भांजी-भांजा है, उन तक से नाता तोड़ दिया। 1.5 साल के लिए गुमशुदा कर दिया था अपने बहन-बहनोइयों को। आज उनको शामिल कर लिया है, तो आज सब अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं जाके चला जाता? ऐसा लायक बेटा होता ना, तो ये अपनी बीवी को राज़ी करता कि गुल्ला, मेरा बेटू, मेरा प्यारू, मेरा गुटकू, मेरी कम हाइट की नाटी सी बीवी, चलो चलते हैं और हम तो व्लॉगिंग वहाँ से भी कर लेंगे और चलो अम्मा-पापा के पास चलकर रहते, क्योंकि वो बूढ़ा-बूढ़ी अपना बसा-बसाया घर, अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनको वही ज़िंदगी पसंद है, वो उस ज़िंदगी में ज़िंदगी गुज़ार दी उन्होंने। तो अचानक से उखड़ कर कैसे आ जाए? एक एज होती है जो मिड एज होती है ना, उसमें इंसान फिर भी अपनी जॉब के लिए, कहीं के लिए भी कहीं न कहीं जाके सेटल हो जाता है। लेकिन जो ये एज है ना इनकी, इसमें बंद घर इस तरह के जो है अगर उन्होंने ओपन जो है खुले माहौल में अगर रहने की आदत है तो उनको बंधा हुआ महसूस होता है। वो 8-10 दिन से ज़्यादा टॉलरेट कर ही नहीं सकते इस माहौल। तो क्या इसको नहीं पता कि मेरे माँ-बाप यहाँ पे परमानेंट नहीं टिकेंगे, तो किसके हवाले छोड़ रखा हुआ बूढ़े माँ-बाप को? बाप ऊँचा सुनते हैं, बीमार रहते हैं, डायबिटिक हैं, दोनों माँ-बेटे सॉरी दोनों माँ और बाप, और अब पहले से और भी ज़्यादा सेहत गिरती जा रही है। इसकी माँ देखो जब ये गई थी तब से लेकर अब तक कितनी हेल्थ खराब हो गई है। खुदा ना खास्ता बूढ़ा-बूढ़ी है, अकेले सोते हैं, रुखसाना बाजी भी अपने घर चली जाती, कोई और देखभाल करने वाला है नहीं। इतने बड़े घर में अकेले बूढ़ा-बूढ़ी सो रहे हैं। हेल्थ देखिए इनकी, उम्र देखिए इनकी, कमज़ोरी भी होती है, आँखों में भी कमज़ोरी है, शरीर में भी कमज़ोरी है। कैसे मतलब क्या करेंगे? इंसान जो है जो भी केयरटेकर है वो परमानेंट वाला नहीं है, वो तो अपने घर जाते हैं। क्यों नहीं अपने माँ-बाप को या तो इतने गट्स होने चाहिए कि वहाँ से ले आएँ और उनको ये कहे कि नहीं अब तुम्हें यहाँ से जाना नहीं। ये सिर्फ़ खिलौना दिया है इन्होंने कि हमने मकान ले लिया है, लोगों का मुँह बंद करने की, उसमें भी दोनों का नाम डाल दिया है भाई साहब कि हमने अम्मा-पापा के लिए भी लिया है और हमने खाला और पिज़्ज़ा के लिए भी लिया है, क्योंकि इतने दिन से वो लोग पटरी बाज़ार की तरह से सड़कों पे पड़े रहते। बहुत शातिर औरत है, बहुत ज़्यादा, और अंगूठा अपना लगाऊँगी। हाँ, ना प्रॉपर्टी में पहले तो मकान पूरा सास-ससुर के नाम कर दिया, फिर अचानक से उसमें से एक कमरा दे दिया कि ये वाला कमरा दे देंगे जिसमें बाथरूम अटैच। क्यों? बाथरूम अटैच अगर बूढ़ा-बूढ़ी के लिए ज़रूरी है, तो बाथरूम अटैच तो एक जवान लड़की के लिए भी ज़रूरी, ज़्यादा कम्फर्ट रहता। उसमें खाला और उसका भी नाम डाल दिया। कल को जब खालू आएँगी, तो वो वहाँ पे टिकेंगे, तो क्या फिर वो बस एक ही कमरे में गुज़ारा करें? ना चालू अपी, दैट्स नॉट फेयर। और फिर बाजा खाला आएँगी, क्या वो सड़क पे सोएँगी? सॉरी तुम्हारे फर्श पे सोएँगी? फिर उनको बेड, कमरा नहीं चाहिए? चालू अपी, ये तो बहुत गलत बात है। एक खाला के लिए इतना और दूसरी प्यारी-सी जो ज़्यादा सगी खाला है उसके लिए ऐसा। एक काम करो तुम एक और 3 बीएचके खरीद लो, फिर सबके लिए सब चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है चालू अब चलो जब तक आप खरीदो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक। और बताइएगा ज़रूर आवाज़ कैसी है, क्योंकि मैं एक्चुअली सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना वायर्ड वाला जो माइक है ना, वो ऐसा लगता है कि उसमें जैसे ज़्यादा क्रिस्टल आवाज़ है। चलिए तो सब अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।